हेलो एंड वेलकम टू सिविल जून आईएएस। तो हमने एक एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे हर वीक सेट्स ऑफ क्वेश्चन अपलोड करते हैं और आप उनका आंसर कर सकते हैं। यानी मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं आप। तो पास हर सब्जेक्ट की डिफरेंट फैकल्टीज जो अपने आप में रिनाउंड फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो आपके आंसर्स को चेक करते हैं। तो उसी का हम वीडियो फॉर्मेट भी शुरू कर रहे हैं। यानी कि अ, अगर आप सेशन नहीं ले सकते, मींस आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट the first question of this Eklavya mentorship program. It was कि there have been arguments that direct benefit cash transfer should replace. uh, just a second. So there have been arguments that direct benefit cash transfer should replace the supply of food to the public distribution system. Do you agree with such arguments? Give reasons in support of your answer. तो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है। आपको जनरली इसका आंसर सभी को पता होगा, जो भी अ, अखबार पढ़ रहा है या फिर हल्की भी नॉलेज है तो वो भी लिख सकता है। लेकिन आपको अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे? आपकी अप्रोच अगर अच्छी है, आपकी अगर अप्रोच अच्छी है तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अप्रोच में क्या हो सकता है? तो अप्रोच में सबसे पहले तो आपको पीडीएस के बारे में लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि जो पीडीएस सिस्टम है उसकी जगह पे डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर की भी बात की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? उसके अ, आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, तो आपको दोनों तरीके के आर्गुमेंट्स देने होंगे। कि अगर आप इस स्टेटमेंट के पक्ष में हैं तो भी कि कैश ट्रांसफर होना चाहिए, और नहीं है तो भी आपको दोनों तरीके के आर्गुमेंट देने होंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप पीडीएस के बारे में बताएंगे कि पीडीएस की शुरुआत क्यों हुई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमने जो मॉडल आंसर है उसमें क्या दिया कि द पीडीएस इवॉल्व्ड एज ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी थ्रू distribution of food grains at affordable price. However, it is marred with leakages as well as corruption. Thus, there had been arguments to replace supply of food through PDS with DBT. तो डीबीटी की हमें जरूरत आ क्यों रही है, हमने उसका जिक्र किया है। तो हमने शुरू में बताया कि हम पीडीएस को लेके क्यों आए। हम पीडीएस को इसलिए लेके आए ताकि जो फूड की स्कार्सिटी है, जो गरीब लोगों के पास फूड नहीं है, उन तक फूड पहुंच सके। तो ये पीडीएस की सिग्निफिकेंस हो गई। और उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आपकी डीबीटी तक बात आई क्योंकि पीडीएस में बहुत सारी खामियां हैं, लीकेज है, करप्शन है। तो ये एक जनरल आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप डीबीटी के फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स देंगे कि डीबीटी आना क्यों चाहिए, कि फूड की बजाय डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए बेनिफिशरीज के अकाउंट में। तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा आप लेंदी भी बना सकते हैं इसमें। हालांकि जो पहला पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन है वो एनफ है, और थोड़ा आपको डिटेल में कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। So it is argued that DBT would eliminate the huge logistic cost of transporting and storage of large volumes of food grains, provide greater autonomy to beneficiaries in terms of food choices, reduce leakages, and facilitate better targeting. तो डीबीटी आने से होगा क्या? एक लाइन में आप वो भी लिख सकते हैं कि लीकेजेस कम हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्ट जब अकाउंट में ही पैसा जाएगा बेनिफिशियरी के, तो उसमें लीकेज की तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और लोगों के पास फिर फूड की चॉइस भी होगी, क्योंकि जो पीडीएस है वो तो जो प्रोवाइड किया जा रहा है वही आपको कंज्यूम करना होगा, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। लेकिन जब पैसा होगा आपके पास तो आप जरूरी नहीं है कि उसी क्वालिटी का चावल लें जो कि पीडीएस में के थ्रू आ रहा है, आप कुछ डिफरेंट क्वालिटी का भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप एक दो लाइन में आप उसके फेवर में दे सकते हैं कि डीवीटी से फायदा क्या होगा। और इसके बाद है इन प्रोसेस मॉनिटरिंग स्टडी कंडक्टेड बाय जमील पावर्टी एक्शन लैब ऑन डीबीटी। ये
जस्ट एक सर्वे है, सर्वे का नाम है, जिस एजेंसी ने वो सर्वे किया, जमील पावर्टी एक्शन लैब। तो इन्होंने डीबीटी के ऊपर एक सर्वे किया विच स्टेट्स दैट इन फूड इन सम सिटीज इट वाज ऑब्जर्व दैट implementation rates of DBT have improved, beneficiary communication has increased, and beneficiary preference for DBT vis-a-vis PDS has increased। यानी डीबीटी के बाद जो बेनिफिट है वो और ज्यादा पहुंच रहा है बेनिफिशरीज तक। तो नाउ वी कम टू मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको कुछ आर्गुमेंट देने इन फेवर ऑफ कैश ट्रांसफर, कि बेसिकली उन इन डिसफेवर ऑफ द कैश ट्रांसफर, मतलब अगर कैश ट्रांसफर की तरफ हम जाए भी तो आपके पास चैलेंजेस क्या है ना। तो कुछ चैलेंजेस आपको जिक्र करना होगा। नंबर वन, इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी इन विलेजेस, क्योंकि पैसा आपको हर अकाउंट तक पहुंचाना है, तो वो बैंकिंग भी तो उस बिल्कुल लास्ट माइल तक होनी चाहिए। तो बैंकिंग फैसिलिटी अभी भी नहीं है। हालांकि जन धन आधार योजना लॉन्च हुई, उसने एक अच्छा एक अचीव किया जो टारगेट था, लेकिन उसके बावजूद ये पीडीएस जितने लोगों तक पहुंच रहा है आज की डेट में, उतनी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। और जिनके अकाउंट खुल भी गए, वो जरूरी नहीं है वो बैंक फिर दोबारा बैंक जा भी रहे हैं, उस अकाउंट का फायदा भी ले रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि आपके पास इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी है। तो इसके अलावा जो मार्केट्स हैं दे आर पुअरली डेवलप्ड, कि अभी तो आप कम से कम पीडीएस में जो भी ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम से कम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन आप केवल पैसे दे देंगे तो मार्केट नहीं है लोगों के पास बहुत जगह पर, वो जाके क्या खरीदेंगे, उनके पास वो भी ऑप्शंस नहीं है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि it will make difficult for beneficiaries to access the market for purchase of desired food items, whereas a well-developed network of fair price shops ensures access to food grains even in remote areas, है ना। जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो राशन की दुकानें हैं, वो हर जगह पर हैं, लेकिन हर जगह पर उतना अच्छा मार्केट नहीं है कि लोगों के पास ऑप्शन हो कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये अपने आप में एक और प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि ये जरूरी नहीं है कि जो कैश ट्रांसफर है उससे डाइट इम्प्रूव ही होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैसा पहुंच गया अकाउंट में, लेकिन जनरली जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि बेसिकली इंडियन सोसाइटी इज पेट्रियार्कल सोसाइटी, और आज भी इकोनॉमिक टर्म्स में जो फैमिली का मेल है वो एक तरीके से वो होल्ड रखता है कि अगर अकाउंट में पैसा पहुंचेगा तो वो आदमी के पास पहुंचेगा। और कई जगह पर ये जनरल ट्रेंड देखा गया है कि जो पुअर सोसाइटी है उसमें जो मेल है वो उसको अलग अलग चीजों में कंज्यूम करेगा, शराब में कर सकता है, गैम्बलिंग में कर सकता है। तो ये अपने आप में एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप पैसा पहुंचाएंगे तो उस पैसे का जरूरी नहीं कि वो फूड कंजम्पशन में ही उसका इस्तेमाल हो। तो मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है अ, उस पे भी एक पैसे पे उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि जितना पैसा पहुंचाया जा रहा है उतने में जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो पूरी की जा सके। इसके अलावा जो PDS requires the government to procure food from farmers. It is feared that replacing this with cash transfer would dismantle this obligation of government। क्योंकि अभी कम से कम फार्मर्स के पास एक ये शील्ड है कि हमारा जो क्रॉप है वो कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट तो एटलीस्ट खरीदेगी। और मेजर पार्ट जो है गवर्नमेंट खरीदती है वो इसीलिए खरीदती है कि पीडीएस में उस अनाज को सप्लाई किया जा सके। तो अगर वो भी बिकना बंद हो जाएगा तो वो भी फार्मर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो द लास्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हैं कि कैश कैन बी स्विंडल्ड आउट ऑफ पीपल मोर इजीली देन फूड, which may be a concern in some parts of India, especially in tribal areas, whereas where the money lenders are known for their exploitative practices। तो जो अगर कैश है दैट कैन बी स्विंडल्ड आउट ऑफ पीपल, ना। तो जो कैश है वो आसानी से डाइवर्ट हो सकता है। फूड को थोड़ी डाइवर्ट करेंगे, फैमिली में फूड पहुंचा है तो वो कंज्यूम होगा, है ना।
है कि फूड भी कुछ चांसेस हैं कि वो भी डाइवर्ट हो, जैसे कई जगह पर इस तरीके के भी रिपोर्ट्स हैं कि सपोज कोरोना टाइम पर जब एक्सेस ऑफ फूड लोगों के पास था, तो उसमें से कुछ को बेचा भी गया, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स थी। लेकिन वो एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पे वो चीजें हैं, लेकिन कैश अगर आप घर में पहुंचा देंगे तो उस पर डाइवर्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिखने के बाद जो कॉन्क्लूजन लिखेंगे, कॉन्क्लूजन में सबसे जरूरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी होगी वो ये कि वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, कि जो सवाल पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द वो कॉन्क्लूजन लिखा हुआ होना चाहिए। जनरली कॉन्क्लूजन में गलतियां करते हैं कैंडिडेट, तो वो नहीं करनी है। तो यहाँ पे जैसे हमने कॉन्क्लूजन लिखा कि वन वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड कैन बी टू इम्प्लीमेंट ए चॉइस बेस्ड डीबीटी वेयर बेनिफिशरीज वुड बी फ्री टू चूज वेदर दे वांट बेनिफिट्स इन कैश और इन काइंड थ्रू पीडीएस। यानी हमने एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिख दिया कि डीबीटी होना चाहिए, लेकिन वो चॉइस बेस्ड होना चाहिए, यानी वो कंपलसरीली लागू नहीं होना चाहिए, है ना। कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि आपको डीबीटी लेना ही लेना है। कुछ फैमिलीज अगर लेना चाहती हैं डीबीटी तो ले सकती हैं, अदरवाइज जो पीडीएस है उसको हमें लागू रखना चाहिए। तो दैट कैन बी ए गुड बैलेंस्ड कंक्लूजन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ लीजिए। तो आप कैसे ले सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सिविल्स जोन नाम से आप सर्च करेंगे तो आप उस पे अ, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बेसिकली प्रोसेस क्या है कि आप हमारी मेल आईडी civilzoneias@gmail.com, इस पे हमारे जो क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं उनका आंसर लिख के सेंड कर सकते हैं। तो उसके साथ आपको नेम, फादर्स नेम, सिटी एंड स्टेट ऑफ रेजिडेंस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉलेज एंड कोर्स और ईयर ऑफ अपीयरेंस इन यूपीएससी, तो ये आपको लिखना होगा। तो आप आंसर लिखिए, हम चेक करके आपको भेजते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 2 3 4 डेज मैक्स टू मैक्स। तो आप ज्वाइन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।